अगर आप पीजी का एग्जाम सच में निकालना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि पीजी में आप एक अव्वल नंबर से पास हो, यानी आपके स्कोर कार्ड में इतना नंबर तो हो कि जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें आप चाहते हो, आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो बीएचयू हो। मैंने खुद बीएचयू से अपनी पढ़ाई की है, अभी यूजीसी नेट एग्जाम मैंने क्रैक किया है, जो कि इस सीरीज का सबसे हाईएस्ट और इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। 99.565 परसेंटाइल, वो भी एनटीए के द्वारा ही लिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो चीजें मैं बताने वाला हूं ना, उसको जरा ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि ये जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ना, इसमें किस चीज का रोल है। पहले पेन पेपर बेस्ड मोड में एग्जाम होता था। पेन एंड पेपर पे आप गए, लिख के दिए, वो जाता था, उसको ओएमआर जो हम भरते थे वो जाता था, वो चेक होकर के और ऑटोमेटिक रिजल्ट आता था। ये सब चीजें होती थी। लेकिन आपको ये समझना है, जो ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में किस चीज का सबसे ज्यादा रोल है। वो कंप्यूटर पे बैठ के आपको क्वेश्चन को बनाना है एग्जाम हॉल में। अगर उसमें आपने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं लगाया, तो कोई फायदा आपका होगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि देखो, एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। अब आप कहोगे सर ठीक है, जिस सेक्शन का क्वेश्चन हमें नहीं आएगा वो पढ़ेंगे ही नहीं। मान लो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आपने ऐसा सोचा कि एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से पहले 4 क्वेश्चन आते थे, अब एक ही क्वेश्चन आएंगे। मान लेते हैं ये भी बात सही है, लेकिन पहले 4 क्वेश्चन आते थे तो वो 4 नंबर के होते थे। अब एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो वो तो इंपॉर्टेंस बढ़ा कि घटा? सिलेबस वही है, एग्जाम टफ हुए हैं। प्लस दूसरी चीज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैंने आपको टारगेट दिया था 3 से 4 दिन में हमारे प्लेलिस्ट में है, कर लो। बहुत सारे बच्चों ने किया है, लेकिन बच्चों की एक डिमांड थी कि सर आप क्या करवाओ, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर दो। एनालिसिस मतलब हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने आ रहे हैं, करंट अफेयर से कितने आ रहे हैं, कंप्यूटर से कितने आ रहे हैं। ये हमें एहसास करा दो इस आखिरी टाइम में कि इतने क्वेश्चन इतने से आ रहे हैं। ये 10-11 बजे से लेके, आप देखो हम ये क्लास शेड्यूल कर रहे हैं 10 से 11 बजे के बीच में, ठीक है, स्टार्ट होगा। जितने बड़े ये क्लास चलेंगे, जितनी ज्यादा देर चलेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये क्लास 4-5 उसके क्वेश्चन सेट होंगे, उसको हम करेंगे, ठीक है। आप रहना जरूर, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैंने तो पहले ही सॉल्व करवा दिया है, पहले ही सॉल्व करवा दिया है। उसमें हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन। आप तो अंधेरे में तीर मार रहे हो ना, आपको तो अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बच्चे आते हैं, दो चीजों की सबसे ज्यादा वो पैनिक स्थिति में है। HUQP21 और COQP11, ये 2 पेपर कोड है। इन दोनों का स्टडी मटेरियल वो कहां से लाएंगे? तो देखो भैया, अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप HUQP21 का 300 में ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ 2 ई बुक देंगे हम, याद रखिएगा, 2 ई बुक देंगे 300 रुपीज में। आप हमारे इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे, हम आपको एग्जांपल के लिए भेज देंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि साइबर फ्रॉड है। मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर साइबर फ्रॉड का टेंशन है, ये हुआ है, तो मैं आपको ऐप का भी लिंक भेज दूंगा, लेकिन उसमें 300 से 350 प्राइस चला जाता है। वो समझ में आया कुछ आपको? ऐप पे जीएसटी, ऐप का टैक्स आपने देखा होगा। ऐप जो है वो टैक्स लेने लगे हैं। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हो तो 3 रुपए लेते हैं। तो एकेडमिक ऐप है, तो एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है, उस पर आप 350-400 हो जाएंगे आपके। क्या फायदा होगा उससे? उससे बढ़िया डायरेक्ट हमने उपाय निकाला। HUQP21 के लिए 2 चीजें आप ले सकते हो, कूपन कोड भी मिल जाएगा, ऐप पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मान लो सिर्फ आपको मॉक चाहिए तो मॉक भी 300 में ले सकते हो। मान लो आपको दोनों चाहिए तो 499 में दोनों मिल जाएगा। आराम से लगाइए। कितने मॉक हैं, क्या है, डेमो के लिए हमने भेज दिया। सबसे जरूरी बात क्या है कि जो बच्चे मॉक लगा रहे हैं, अच्छा सबसे जरूरी बात यह भी है कि भैया आप अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। जिसका CUET PG MSW है, उनका ग्रुप ये है, इसमें आप ज्वाइन हो जाओ। दूसरे बच्चों के लिए ये सुविधा है कि भैया देखो, हमने जो टेस्ट के टॉपर हैं उनका मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अपलोड करना शुरू कर दिया है। जैसे CUET मॉक टेस्ट 1 है, ये COQP11 का है, याद रखिएगा। मिंटो कुमार, अरमान खान एंड मोनू, ये तीनों टॉपर हैं। कितने नंबर आए हैं ये भी देख लो आप। बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट मॉक था। और COQP11 में मॉक बहुत जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी है, कंप्यूटर है, जीके जीएस तो खैर महासागर ही है, और आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। इसीलिए हमने COQP11 वाले बच्चों के लिए 10,000 से ज्यादा MCQ की फॉर्मेट वाली वो रखी है। 10,000 से ज्यादा आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो अगर हमारा PDF आपने ले लिया तो। लगभग मतलब 15,000 से ज्यादा उसमें क्वेश्चन होने चाहिए। मैं एक अनुमान से बता रहा हूं, 10,000 एग्जैक्ट मैं ऐड करके आपको बता दूंगा। तो COQP11 वाले के लिए उससे बेहतर मौका कुछ हो नहीं सकता है। प्रैक्टिस करो,
जो भी चैप्टर आपको कमजोर लग रहा है प्रैक्टिस करो, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज है। दूसरे HUQP21 वालों का भी अब रिजल्ट आ चुका है। बहुत बच्चे जो पेड वाले बच्चे हैं वो टॉपर रहे हैं इसमें। अब ये आप कह सकते हो कि सर आपने तो वही हिसाब से क्वेश्चन सेट कर दिए होंगे कि पेड वाले टॉप करें, ना जी वो बात नहीं है। यहाँ बात यहाँ पे ये है कि जो पेड वाले बच्चों को मैंने पूरा यूनिट वाइज सिलेबस खत्म करवा दिया है। HUQP21 का यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर भी अगर आपको चाहिए तो वो भी 1000 रुपीज में अभी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। बहुत महंगी कोर्स है वो, सिर्फ HUQP21 का ऑल 9 यूनिट्स वीडियो उसमें मिल जाएगा। आप उसको देखो, उसको पढ़ो और रिजल्ट ले करके आओ। अपने आप को विजुअलाइज करो कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, हम उस कॉलेज में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को क्या होता है ना कि फ्यूचर को लेकर के उनके पास कोई मीनिंग नहीं है, कोई उनका फ्यूचर का इमेज नहीं है उनके दिमाग में। उनको लगता है कि अरे हो जाएगा, नहीं होता है। जब तक आप सोचोगे नहीं ना, अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन दो कि अरे मैं वहां पढ़ रहा हूं। सबकॉन्शियसली माइंड हमारा काम करता है, दिमाग हमारा कभी सोता नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। वो आपके सोने के बाद भी काम करता रहता है। समझ में आ गया? तो अब मैं आ गया हूं, पिछले कुछ दिनों से मैं काफी व्यस्त था अलग अलग कामों में, जैसे स्टूडियो की पेंटिंग और घर की पेंटिंग, ये सब चीजें हो रही थी, कुछ शादियां थी, ये सब निपटा लिया मैंने। अब मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ बने रहोगे। और एक चीज और, जिन्होंने खुद नदी पार नहीं किया ना उनसे तैरना मत सीखो। ये बहुत अच्छा चीज है। जिन्होंने खुद पार किया है, मेहनत की है, मैंने ऑल इंडिया रैंक लाया, DULLB क्रैक किया, ये अभी UGC नेट क्रैक किया, पढ़ता रहता हूँ, एग्जाम निकालते रहता हूँ, तो उनसे पढ़ोगे तो उसकी एक अलग मजा। वो जानते हैं भाई रियल प्रॉब्लम बच्चों को क्या है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। ये काम अगर आप नहीं करोगे तो फिर नहीं आएंगे रिजल्ट। बहुत सारे फ्री मॉक भी हमने दे रखे हैं आपके लिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना दिया है अलग अलग। प्लीज इस व्हाट्सएप ग्रुप का यूज करिए, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप चाहे DULLB 2 CUET 2025 का बैच दो, एडमिशन टारगेट बैच है, सारे बैचेज आपके लिए हैं और सब में मैं कुछ ना कुछ आपके काम की चीजें भेजता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये सारा सही रहने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।